हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। चलिए आप लोग आइए, वचन पढ़िए संस्कृत में। कल जैसे कि आप लोग, मेरा नाम शिवचंद कुमार है और कल हम आप लोगों को ऑनलाइन क्लास लिए थे, उसमें से बताए थे आप लोगों को कि वचन माध्यम पुरुष किसे कहते हैं और उत्तम पुरुष किसे कहते हैं। ये सब आपका ऑन क्लास ऑलरेडी से पहले हम पढ़ा चुके हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं वचन पे। आज हम बात करते हैं वचन पे, ठीक है। तो वचन, आज हम बात करते हैं वचन। वचन हमें पढ़ना ज़रूरी रहता है। क्यों पढ़ना ज़रूरी रहता है जी? कि वचन हमें इसलिए पढ़ना ज़रूरी रहता है कि हमारा संस्कृत में भी एक वचन है और हिंदी में भी वचन है। इसलिए हमें क्या करना है कि वचन को ही भी पढ़ना है। इसलिए वचन पढ़ते हैं, हमें बेसिक से लिए, यानी कि बेसिक है ये सब हमारा। बाई चांस अगर जो हम क्लास से बाहर निकलते हैं तो क्लास से यानी कि कोई पूछ देते हैं, हमारे दादाजी कोई भी पूछ देते हैं कि वचन क्या पढ़े होंगे, तो संस्कृत पढ़ेंगे। तो संस्कृत में बोलेंगे कि वचन किसे कहते हैं, तो भाई कुछ भी पता नहीं है। तो चलिए आज हम बताने जा रहे हैं वचन आपको, ठीक है। तो आज हम बताने जा रहे हैं वचन। तो सबसे पहला है कि वचन किसे कहते हैं। वचन किसे कहते हैं? तो जिसमें संख्या का बोध हो तो उसे क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। जिसमें संख्या का बोध हो उसे क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। यानी कि जिसमें संख्या का बोध हो तो उसे वचन कहते हैं। जैसे में जी, जैसे में हो गया जैसे दो कलमे, दो लड़के, ये सब क्या हुआ? ये हमारा संख्या हुआ, ठीक है। तो चलिए आप लोग लिखिए। तो सबसे पहले वचन किसे कहते हैं? वचन किसे कहते हैं, ठीक है। वचन किसे कहते हैं जी? वचन किसे कहते हैं? तो जिसमें संख्या का बोध हो तो उसे क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। यानी कि जिसमें संख्या का बोध हो तो उसे वचन कहते हैं। उसे वचन कहते हैं। जैसे में जी, जैसे आपका हो गया दो कलमे, दो लड़के, इत्यादि, ठीक है। अब जान गए वचन किसे कहते हैं। तो जिसमें यानी कि संख्या का बोध हो तो उसे क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। यानी कि जिसमें संख्या का बोध हो तो उसे क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। तो देखिए हमें क्या लिखा है, जिसमें संख्या का बोध हो तो उसे क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। जैसे में जी, तो जैसे में हो गया आपका दो कलमे, दो लड़के, इत्यादि इत्यादि कहे तो क्या और भी बहुत सारे संख्याएं होंगी, ठीक है। जैसे बोलेगा पांच लड़के थे, ये सब क्या है? पांच लड़के हमारा भी संख्या ही है। इसलिए इत्यादि हमारा लिखने का मतलब हुआ कि और भी क्या होगा, यानी कि और सारा भी होगा। तो चलिए अब हम जान गए यहाँ पे वचन किसे कहते हैं। तब जानते हैं कि वचन कितने प्रकार के होते हैं। वचन कितने प्रकार के होते हैं तो आइए हम इधर देखिए। पहले वचन कितने प्रकार के होते हैं। पहला क्वेश्चन है, वचन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला में वचन कितने प्रकार के होते हैं। तो कितने प्रकार के होते हैं जी? कोई बता सकता है? एनीबॉडी? चलिए ठीक है, कोई बात। देखिए हमारा वचन होता है तीन प्रकार के। हमारा वचन जो होता है कितने प्रकार के होता है? तीन प्रकार के होता है। तो तीन प्रकार के भाई कौन कौन होता है यहाँ पे? तो अब चलिए देखिए यहाँ पे। तो पहला हो गया आपका एक वचन, ठीक है। दूसरा हो गया आपका द्विवचन, ठीक है। तीसरा हो गया आपका बहुवचन, ठीक है। कौन कौन होता है जी वचन?
एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। यानी कि हमारा बोलेगा वचन कितने होते हैं, तो वचन कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो भाई कौन कौन होते हैं, पहला है एक वचन, दूसरा में है द्विवचन और तीसरा में है क्या, बहुवचन। यानी कि हमारा वचन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन होते हैं, तो पहला में एक वचन, दूसरा में बहुवचन, तीसरा में क्या है, यानी कि द्विवचन। ठीक है, यानी कि अब हम जान गए यहाँ पे हमारा वचन। ठीक है, अब हम जानेंगे कि हमारा एक वचन किसे कहते हैं, एक वचन किसे कहते हैं। तो किसी को पता है एक वचन, एनीबॉडी, कोई भी किसी को पता है, चलिए कोई बात नहीं, फिर हम यहाँ बताते हैं। आइए इधर देखिए पहले, तो एक वचन, एक वचन किसे कहते हैं, एक वचन किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं जी, जिसमें एक ही संख्या का बोध हो तो उसे क्या कहते हैं, एक वचन कहते हैं। यानी कि हमारा जिसमें एक ही संख्या का बोध हो तो उसे क्या कहते हैं, एक वचन ही कहते हैं। यानी कि हमारा जो एक ही संख्या का बोध कराएगा तो उसे क्या कहते हैं, एक वचन कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं आपको, जिसमें एक ही संख्या का बोध हो तो उसे वचन कहते हैं, तो उसे वचन कहते हैं। जैसे में जी, जैसे में एक लड़का, ठीक है, उसके बाद एक कलम, इत्यादि। ठीक है, यानी कि हमें पूछेंगे कि एक वचन किसे कहते हैं, तो जिसमें एक संख्या का बोध हो तो उसे क्या कहते हैं, एक वचन कहते हैं। जैसे में जी एक लड़का, उसके बाद क्या है, यानी कि एक कलम, उसके बाद इत्यादि। इत्यादि का है तो क्या, यानी कि बहुत सारा और भी होगा। ठीक है, इसलिए हमें एक वचन पढ़ना रहता है। और देखिए अब हम जान गए एक वचन किसे कहते हैं और वचन किसे कहते हैं, वचन कितने प्रकार के होते हैं जान गए। इसमें किसी को डाउट, कन्फ्यूजन, किसी को डाउट, एनीबॉडी पूछना है किसी को नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, आप लोग लिख लिए हैं आप लोग, मिटा दें, तो चलिए ठीक है, मिटा रहे हैं। ठीक है, तो अगला हम देखेंगे जी आपका द्विवचन, यानी कि आगे हम पढ़ेंगे क्या, द्विवचन। तो जानते हैं यहाँ पे द्विवचन किसे कहते हैं, द्विवचन किसे कहते हैं। अब एक वचन जान गया ना, तब द्विवचन हम जानेंगे द्विवचन किसे कहते हैं। द्विवचन किसे कहते हैं, ठीक है, तो द्विवचन किसे कहते हैं जी, कोई बता सकता, एनीबॉडी, कोई भी। तो द्विवचन हम किसे कहेंगे, जिसमें दो ही संख्या का बोध हो उसे क्या कहेंगे, द्विवचन कहेंगे। यानी कि हमारा जिसमें दो संख्या का बोध हो, यानी दो कहे तो क्या, यानी दो ही संख्या का बोध है, यानी कि दो संख्या का बोध हो तो उसे क्या कहेंगे, द्विवचन कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, द्विवचन कहेगा। जैसे में जी, जैसे में बोलेगा दो कलमें, दो लड़के, दो किताबें, दो पुस्तक भी ले लीजिए। ठीक है, एक ही हुआ। ठीक है, आगे हम लिखते हैं, देखिए हम लिख रहे हैं, जिसमें दो संख्या का बोध हो तो उसे द्विवचन कहते हैं। जैसे में जी, जैसे में हो गया, क्या हो गया, दो लड़के, उसके बाद दो कलमें, उसके बाद एक और ले लीजिए,
2 किताबें। ठीक, ये हमारा क्या हो गया? इत्यादि। ये हमारा क्या हो गया? द्विवचन। क्या हो गया? द्विवचन हो गया। तो अब कोई पूछेगा कि द्विवचन किसे कहते हैं जी? तो जिसमें 2 संख्या का बोध हो उसे क्या कहते हैं? द्विवचन कहते हैं। जिसमें 2 ही संख्या का बोध हो उसे क्या कहते हैं? द्विवचन कहते हैं। जैसे में जी, जैसे में आपका 2 लड़के, 2 कलमें, 2 किताबें इत्यादि, यानी कि इत्यादि कहे तो क्या और बहुत सारा भी होगा ना, इसलिए हमें यहाँ पे इत्यादि लगा दिए हैं। या अभी तो और बहुत सारा भी होगा। ठीक है, समझ में आया? किसी कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई कंफ्यूज? समझ में आया? एनीबॉडी? समझ में आ गया? चलिए ठीक है, मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो आगे देखिए हमारा है बहुवचन। क्या है? बहुवचन किसे कहते हैं? बहुवचन किसे कहते हैं? ठीक है, अब जानते हैं हम यहाँ पे बहुवचन किसे कहते हैं। तो जिसमें 2 या 3 से अधिक, यानी कि जिसमें 2 या 3 से अधिक संख्या का बोध हो तो उसे क्या कहते हैं? द्विवचन कहते हैं। जिसमें 2 या 3 से अधिक संख्या का बोध हो उसमें क्या कहते हैं? यानी कि बहुवचन कहते हैं। बहुवचन कहते हैं। ठीक है, एक परिभाषा और देख सकता है इसे। कैसे दे सकता है जी? तो जिसमें 2 या 2 से अधिक संख्या का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं। एक और है कि जिसमें 2 या 3 से अधिक संख्या का बोध हो तो उसे क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं। ठीक है, तो जैसे में बोलेगा 3 कलमें, 5 कलमें, 4 लड़के, 4 पुस्तकें। ठीक है, तो चलिए आप लोग यहाँ पे लिखिए बहुवचन किसे कहते हैं। तो जिसमें 2 या 3 संख्या का बोध हो तो उसे बहुवचन कहते हैं। तो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे में 4 लड़के, 3 कलमें, 3 कलमें इत्यादि। ठीक है, अब कोई पूछेगा कि बहुवचन किसे कहते हैं? तो बहुवचन किसे कहते हैं? जिसमें 2 या 3 से अधिक संख्या का बोध हो तो उसे क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं। यानी जिसमें 2 या 3 से अधिक संख्या का बोध हो तो उसे क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं। जैसे में जी 4 लड़के, 3 कलमें इत्यादि। और कहे तो क्या बहुत सारे भी हो सकता है ना। जिसे में 5 लड़के, 5 किताबें हो सकता है। ठीक है, समझ में आया? किसी कोई दिक्कत, कोई डाउट? नहीं डाउट? तो चलिए आज के लिए हमारा इतना ही क्लास है। आगे हम पढ़ते हैं लकार किसे कहते हैं। ठीक है।